नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, आप देखेंगे, अब लिंग बदलना होगा संवैधानिक अधिकार। यह अपने आप में इतना संवेदनशील मुद्दा है कि कहीं ना कहीं हम जो सब समाज में रहते हैं वह इस मुद्दे पर बात करने से बचता है। ऐसे लोग कहीं न कहीं यह महसूस करते हैं कि समाज उनकी सुध नहीं लेता है। इसलिए अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि देखिए, लिंग बदलना यानी कि कहीं न कहीं जेंडर चेंज करने की बात की जा रही है और यहाँ कहा गया है कि संवैधानिक अधिकार। तो यह अब कह दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, इस बात की चर्चा आई है, इस पर हम डिटेल से भी चर्चा कर लेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी व्यक्ति का लिंग बदलना उसका संवैधानिक अधिकार है। उसे जो है समाज हो या कानून हो, व्यवस्था हो, संगठन हो, उससे वंचित नहीं कर सकता है। इस मुद्दे पर आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है और सूचना यह है, संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आई है। फाउंडेशन कोर्स जो है वह ऑनलाइन होगा और फाउंडेशन कहने का अपने आप में ही तात्पर्य होता है कि इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। यदि आप देखें तारीख की तो 4 सितंबर से यह बैच इसकी शुरुआत हो रही है और वक्त रखा गया है शाम के 7 बजे। इसकी फी की अगर बात करें तो फी ही इसकी खासियत है। यदि मैं बताऊं, 50,000 इसकी फी रखी गई थी, लेकिन अभी डिस्काउंट है, 50% का इस पर छूट है और फी जो है अभी आपको मात्र 25,000 ही देना है। इसमें भी ऐसे बहुत सारे छात्र हो सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना हो, तो वह इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, यानी कि संस्था उनके लिए ईएमआई की सुविधा देती है। 3 इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट कर सकते हैं, 10,000, 10,000 और 10,000 का। तो इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 30,000 पड़ेगा, एक मुश्त जमा करने पे 25,000 पड़ेगा। इस कोर्स में क्या क्या शामिल होगा, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। इसमें 500 से अधिक घंटे की कक्षा होगी। कोर्स की वैधता कहने का मतलब यह है कि जिस दिन से आपने कोर्स देखना शुरू किया उसके 1 साल तक आप असीमित बार इसे देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपकी इसमें कराई जाएगी और कक्षा आपने कितने बेहतर ढंग से किया है इसे जानने के लिए आपको नियमित टेस्ट भी देना होगा, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। जितने भी विषय आप पढ़ेंगे और किसी भी विषय का जो भी सेगमेंट पढ़ेंगे उसका प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन समय समय पर कर सके, आपके पास जो है सभी चीजें दुरुस्त रह सके। अब इस विषय से संबंधित विशेष जानकारी यदि आपको चाहिए तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जल्द से जल्द इसकी सुविधा ले सकते हैं। चलिए अब चर्चा पे पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसीलिए आज हम लोग बहुत ही व्यवहारिक अंदाज में इसे पढ़ेंगे। यूपीएससी के लिहाज से आपके लिए कहाँ महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पेपर 2 जो पढ़ता है जीएस का, उसमें पढ़ता है सोशल जस्टिस का सेगमेंट, वहां से जाकर के जुड़ेगा। अब ये मुद्दा जो देखिए अपने आप में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है, ऐतिहासिक फैसला होने वाला है भारतीय समाज के लिए। ठीक है, तो यहां से यह मुद्दा यूपीएससी की नजर होती है, वह एसए में जो निबंध का पेपर है वहां पूछ सकती है। इसके अलावा जीएस का 4th पेपर जो इथिक्स है वहां भी कहीं कहीं ये जाकर के जुड़ेगा। इसलिए आप बहुत संवेदनशील होकर के बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें एक प्रश्न भी मैंने डाला है, जैसा कि हम रोज सॉल्व किया करते हैं, आप लोग जवाब भी बेहतर ढंग से दे रहे हैं। इसमें भी एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी हम देख लेंगे। यहां पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसे सबसे पहले देख लेते हैं। जेंडर चेंज थ्रू सर्जरी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, जिसकी हमने चर्चा भी की थी। अब मुद्दा है क्या, उस पर हम आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आप देखेंगे, केस था नेहा सिंह बनाम यूपी राज्य और 2 और लोग का मामला था। ये इस साल का ही केस है। मामला क्या हो देखिए कि ये महिला है नेहा सिंह, यह जो है यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। अब ये अपना जेंडर चेंज कराना चाहती थी, तो इन्होंने पहले ही कोर्ट ये पहुंचना पसंद की और कोर्ट से उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपना जेंडर चेंज कराना चाहती हूं, यानी कि जाहिर सी बात है नेहा सिंह तो महिला है तो ये पुरुष बनना चाह रही हैं लिंग चेंज करा करके। इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि यदि ये जेंडर चेंज करा लेती हैं तो इनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं नौकरी के लिए, आपका चयन होता है तो आप उसमें अपना लिंग भी देते हैं कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर है, क्या है, और फिर बाद में चेंज कराते हैं तो जाहिर
तौर पर आपको इससे समस्या हो सकती है। नौसेना में एक बार हो चुका है, उस केस की हम चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ पर पहुंचती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी मामले को देखता है और फिर हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दे दिया है भारतीय समाज को। आगे आने वाले लंबे समय तक के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम ये डिसीजन करेगी। वह डिसीजन यही था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपका संवैधानिक अधिकार है नेहा जी, आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और पुलिस महकमे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए और इनकी नौकरी इसके वजह से नहीं जानी चाहिए। तो यह पूरा मामला है। चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का देखेंगे। फैसला जब कोई कोर्ट देती है ना, तो उसके साथ साथ उसके निर्णय को आप पढ़ेंगे तो बहुत दिलचस्प होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर डिटेल से इस फैसला के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उसमें से कुछ बातें हम आपको बताते हैं, चूंकि वह आपके लिए जरूरी होगा आपके आंसर राइटिंग में। हाईकोर्ट ने बहुत कुछ दिलचस्प बातें कही है। हाईकोर्ट का कहना था कि देखिए, समाज में किसी व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने के निहित अधिकार से यदि आप वंचित करते हैं ना, या उसके उस अधिकार को आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, केवल लिंग पहचान विकार सिंड्रोम को आप और भी बढ़ाएंगे। यहां देखिए, लिंग पहचान विकार सिंड्रोम, यह एक टेक्निकल टर्म है, इस पर हम आपको आएंगे। यानी कि व्यक्ति जो है किसी और लिंग का है और किसी और लिंग के तरह वह व्यवहार करता है या खुद को महसूस करता है, ठीक है, तो उसको इस सिंड्रोम से बुलाया जाता है। इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो यदि इन्होंने कहा हाईकोर्ट ने कि हम ये अधिकार नहीं देते हैं, तो इस तरह की स्थिति को और हम बढ़ा देते हैं। और इनका कहना था कि देखिए, सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल लेवल पर चीजें ठीक करी जाती है। यदि साइकोलॉजिकल लेवल पे काम नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है एक ही रास्ता बचता है, वह है सर्जिकल का। तो सर्जिकल करा करके ही लिंग परिवर्तन किया जा सकता है और यह किया जाना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को सर्जिकल हस्तक्षेप के जरिए अपने लिंग को बदलवाने का संवैधानिक अधिकार है। अब यहां पर एक शब्द आया है जेंडर डिस्फोरिया, इसकी चर्चा हम कर लेंगे अभी। अब यहां पर समझिए, कहीं ना कहीं कोर्ट क्या किस तरफ जा रही है, जेंडर न्यूट्रल के तरफ जा रही है। कोर्ट का यह मानना है कि आप इन सब लफड़ों में मत पड़िए कि कौन पुरुष है कौन महिला है। संभव है कुछ समय बाद नौकरी में आने के बाद या जहां भी वो कार्यरत हैं उनका व्यवहार बदलता है या फिर उनकी इच्छा शक्ति होती है, उनमें यह भय जो रहता है कि वो लिंग परिवर्तन करेंगे तो समाज या परिवार किस रूप में देखेगा, इन सब भय से मुक्त होते हैं और लिंग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप उन पर दबाव ना बनाएं, मॉरल पुलिशिंग ना करें, इसकी बात यहां पर कही जा रही है। और कहीं ना कहीं समाज इसी से खुलापन होगा, लचीलापन आएगा। कोर्ट के इस पूरे निर्णय को देखेंगे तो कोर्ट दरअसल यही कहना चाह रही है और कोर्ट कह रही है कि आप जेंडर न्यूट्रल बनिए। जो पुलिस विभाग है उनसे भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी, कि आप पुरुष या महिला सोच करके कोई नौकरी या पेशा में लोगों को शामिल मत कीजिए, हमें जेंडर न्यूट्रल की तरफ हमारे समाज को बढ़ना है। अब जेंडर डिस्फोरिया, जैसा मैंने कहा, इसको कहते हैं हिंदी में लैंगिक असंतोष। अब यहां देखिए, जेंडर डिस्फोरिया, लैंगिक असंतोष, यानी कि शाब्दिक अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। लैंगिक मतलब कोई व्यक्ति है, उसका जो भी लिंग है, उसकी जो भी पहचान है, कोई व्यक्ति है वह मेल है, ठीक है, वह जन्मजात मेल है, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि वह मेल जैसा महसूस नहीं करता है, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स है, उसके जो हार्मोन्स है, उसके जो व्यवहार है, वह फीमेल की तरह है। मामला समझ में आ रहा है? मेल है वह लैंगिक जन्मजात पहचान के आधार पे, लेकिन उसके व्यवहार जो है, उसके कार्य जो है, वह फीमेल की तरह वह महसूस कर रहा है। तो क्या होगा, यह अपने मेल जेंडर से, अपने पुरुष होने के पहचान से असंतुष्ट रहेगा, ठीक है। यह कभी भी नहीं चाहेगा कि इसे मेल के रूप में इसका शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, यह फीमेल के रूप में चाहेगा। लेकिन अगर इस तरह की चीजें, समाज इतना लचीलापन व्यवस्था इसको नहीं देता है, तो यह हमेशा असंतोष की भावना में जीवित रहेगा। यही कहने का यहां मतलब है। देखिए, व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके प्राकृतिक लिंग या उसकी लैंगिक पहचान के बीच मेल सही नहीं है। लैंगिक पहचान कहने का अर्थ क्या हो गया कि जिस लिंग से उसे समाज पहचान रही है, दुनिया पहचान रही है, और प्राकृतिक लिंग कहने का मतलब हो गया जैसा वो महसूस कर रहा है, ठीक है। लड़का जो है लड़की की तरह और लड़की जो है लड़के की तरह जीना चाहती है। कई तरह के मूवी भी आजकल इस पर बन रहे हैं, क्योंकि समाज में खुलापन आ रहा है, समाज जो है इस टॉपिक पर खुल करके बात विचार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप इस पर कई तरह की फिल्में आई हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी विचार थोड़ा और इन सब चीजों को लेकर के खुलेगा। जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित व्यक्ति सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा कर अपनी लिंग परिवर्तन करवा सकते हैं। मेडिकल साइंस हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है, हमने इतनी महारत मेडिकल साइंस में हासिल कर ली है कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराया जाता है और जिससे लिंग परिवर्तन
परिवर्तन हो जाता है। यदि कोई मेल चाहता है कि वो फीमेल जैसा महसूस कर रहा है तो वो फीमेल बन सकता है। यदि कोई फीमेल चाहती है कि मेल जैसा वो महसूस कर रही है तो जेंडर चेंज करके वह मेल भी बन सकती है। यही बात कही जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या क्या समस्याएं हो पाती हैं, ये देखिए। एंजाइटी का शिकार निश्चित तौर पर व्यक्ति रहता है, हमेशा इस दोष में रहता है कि वह जो है उसकी जो प्राकृतिक पहचान है दरअसल वह नहीं है, समाज उसे किसी और रूप में देख रहा है। तो एंजाइटी रहेगा, हमेशा उस समस्या से जूझता रहेगा और एंजाइटी जब बहुत अधिक बढ़ेगा तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और आप जानते हैं डिप्रेशन का रास्ता जो आगे चल के आत्महत्या तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। नकारात्मक सेल्फ इमेज उसके मन में हमेशा बनेगी, कॉन्फिडेंस की भावना नहीं आएगी। वह कोई भी काम करना चाहेगा तो उसे लगेगा कि वह गलत ही कर रहा है या वह उस काम को सही तरीके से कुशलता से नहीं कर पाएगा, वह सक्षम नहीं है। तो उसके जो अपने आप को लेकर के भावना है, हीन भावना जिसको कहते हैं, वह से हीन भावना से ग्रसित हो जाएगी। अपनी सेक्सुअल शरीर रचना से भी उसे नफरत होगा क्योंकि वह महसूस ही नहीं कर रहा है। वह मेल सिर्फ लिंग के आधार पर है, फीमेल जैसा महसूस कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं मेल होने से संतुष्टि नहीं हो रही है, तो वह अपनी सेक्सुअल शरीर रचना से भी संतुष्ट नहीं रहेगा। सामाजिक भेदभाव का वह निश्चित तौर पर सामना करेगा क्योंकि उसके व्यवहार जो है वो फीमेल की तरह दिखेंगे तो समाज उसका मजाक उड़ाएगी, लोग ताने मारेंगे, इस तरह से भी उसे परेशानी हो सकती है। मैंने एक केस की चर्चा की थी आपसे पहले कि भारतीय नौसेना में यह हो चुका है। भारतीय नौसेना ने लिंग परिवर्तन कराने पर अपने एक नौसैनिक को सेवाओं से मुक्त कर दिया था। यह केस आया था कि एक व्यक्ति थे जो भारतीय सेना में किसी लिंग के तहत जो उनका पहले का पहचान था उसके तहत उन्होंने नौकरी किया। बाद में उन्हें लगा कि वह जो ऐसा फील कर रहे हैं उनको वह लिंग बदलवाना है तो उन्होंने सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा ली। उसके बाद उनका लिंग परिवर्तन हो गया, लेकिन उस वक्त नेवी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई और नेवी ने कहा कि आपने ये गलत किया है, आपने इसकी जानकारी हमें नहीं दी और उसे नौकरी से निकाल दिया। तो अभी जो नेहा सिंह है ये यही काम कर रही है। इन्होंने पहले ही कोर्ट पहुंच गया कि देखिए मैं ये करना चाह रही हूँ, बाद में मेरे साथ ऐसा ना हो कि मेरी ये पुलिस कांस्टेबल की नौकरी चली जाए। ठीक है, ये मामला यहाँ पर था। तो बाद में अब यहाँ पर जो हाईकोर्ट कह रही है कि आप करवा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कहने का मतलब क्या है, देखिए पुरुष से महिला बनने के लिए 18 और महिला से पुरुष बनने के लिए 33 चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी कि एक स्टेज होता है। अब हम यहाँ पर साइंस के टेक्निकल, बायोसाइंस के टेक्निकल आपको लेकर के नहीं चलते हैं। अब मोटा मोटी समझिए कि कुछ ऐसे स्टेज होते हैं, यानी कि यदि कोई पुरुष है और वह चाहता है कि वह महिला की तरफ फील कर रहा है तो वह अपना जेंडर चेंज करा के महिला बन जाए, तो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जो होता है उसके 18 चरण होते हैं, 18 चरणों से उसे गुजरना होगा। उसी तरह कोई अगर महिला है और वह महिला पुरुष जैसा महसूस करती है, उसे पुरुष बनना है लिंग परिवर्तन करा के, तो उसे 33 चरणों से गुजरना पड़ेगा। आप देख भी रहे हैं कि पहले यह व्यक्ति जो है एक पुरुष रहता है, लेकिन यह महसूस करता है कि यह अंदर से फील करता है कि महिला है, इसका व्यवहार वैसा ही दिखता है, तो इसने क्या किया है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इसने कराई है, यानी कि 18 चरणों से इसे गुजरना पड़ा होगा और फिर यह महिला की तरह दिखेगा। इसमें हार्मोन्स वगैरह भी चेंज किए जाते हैं, नाखून तक चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। इससे संबंधित व्यक्ति के लिंग के साथ ही उसके चेहरे, बाल, नाखून, हाव भाव, हार्मोन्स, कान का शेप तक को बदल दिया जाता है। क्योंकि देखिए आप कहेंगे इतना क्यों करना है, आप तो कह रहे हैं कि लिंग परिवर्तन करना है, तो सिर्फ आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराइए, लिंग बदल दीजिए। लेकिन आप किसी स्त्री को देखिए और किसी पुरुष को देखिए, शरीर की बनावट देखिए, तो पुरुष क्या होगा, अपने शारीरिक संरचना से ही थोड़ा कठोर होता है, शक्त होता है, और महिलाएं क्या होती है, नाजुक होती है। ठीक है, तो यहाँ यही किया जा रहा है कि शरीर के तमाम भाव भंगनाओं को ही चेंज किया जाएगा, हार्मोन्स को ही बदल दिया जाता है, यहाँ तक कि कान के साइज को, नाखून को तब्दील कर दिया जाएगा ताकि वो पूरी तरह से महिला दिखे। लिंग परिवर्तन में हार्मोन थेरेपी भी बहुत अहम हो जाता है, जिसकी जरूरी होती है। इसके तहत ही पुरुष में महिला का और महिला में पुरुष का हार्मोन पहुंचाया जाता है। कोई पुरुष महिला बनने के बाद भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। अब यहाँ पर समझ लीजिए, कोई पुरुष है, वह लिंग परिवर्तन करा के महिला तो बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे पाएगा, यानी कि वो महिला रहेगा लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। हालांकि यदि देखें तो महिला जो है पुरुष बनने के बाद भी संतान उत्पन्न करने के लिए योग्य नहीं होगी, दोनों के साथ यह कंडीशन है। हालांकि वह शारीरिक संबंध स्थापित करा सकता है, यौन क्रियाओं में लिप्त हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर ट्रांसजेंडर को लेकर के अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित
निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है, लेकिन बाद में वह स्त्री जैसा व्यवहार करने लगता है, तो कहीं न कहीं वह ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आएगा। व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास जन्म से निर्धारित लिंग के अनुसार इसमें नहीं होता है। महिला जो है वह पुरुष की तरह महसूस कर रहा है और जो पुरुष है वह महिला की तरह। ठीक है, तो यही मामला इसमें आता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ का मामला ये था। काफी फेमस केस है, इस केस को आप लिख लीजिए, इस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। 2014 में यह मामला आया था, सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा था। इसके तहत जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी गई थी। अभी आप फॉर्म वगैरह भरेंगे, यूपीएससी का जब पहले फॉर्म भरते थे जैसे, तो उसमें एक आता था मेल सेक्स, आता था कि सेक्स आपका क्या है, पहचान आप बताइए, तो मेल, दूसरा था कि फीमेल, और बस यही दो हुआ करता था। तो यहाँ पर अब है ट्रांसजेंडर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यह एक जो है इसी केस के द्वारा यह निर्णय दिया गया था। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी लैंगिक पहचान के बारे में निर्णय लेने में अधिकार को इस केस के माध्यम से मान्यता दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता लिंग के आधार पर। देखिए, यौन रुझान और लिंग की पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किया जाता है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 14 कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं। हमारे संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है, यानी कि समता का अधिकार होगा। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति जो है वह समान माने जाएंगे। लिंग के आधार पर आप ये नहीं कि महिला है तो कुछ और भेदभाव करेंगे, पुरुष के लिए कोई और कानून नियम होगा, या ट्रांसजेंडर हैं तो उनके लिए नहीं। यानी कि आर्टिकल 14 कहीं न कहीं जेंडर न्यूट्रल की बात करता नजर आता है। रोजगार हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, शिक्षा, नागरिक अधिकार, इन सभी मामलों में समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे उनका लिंग कुछ भी रहा हो। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण तक की सिफारिश कर दी गई, ताकि इनको प्रॉपर न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है उसकी पूर्ति हो सके, और समाज के सबसे वंचित श्रेणी के ये व्यक्ति आ जाएंगे, इन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके, ताकि समावेशी विकास की जो हमारी परिकल्पना है वह पूर्ण हो सके। इस तरह की बातें की गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 में लाया गया था। इसे हम देख लेते हैं। इसके तहत, इस विधेयक के तहत क्या हुआ था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होगा उसको परिभाषित कर दिया गया था, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। यहां पर अपनी लिंग पहचान करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, तो ट्रांसजेंडर को भी अधिकार दिया गया। और जिला मजिस्ट्रेट के पास, जैसे आप आईएएस बन जाएंगे, जब डीएम आप बन जाएंगे, तो आपके पास एक काम यह भी आने वाला है। तो अभी से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरी गंभीरता के साथ संवेदनशील व्यक्ति बनिए, ताकि इनके साथ आप उचित न्याय कर पाएं। तो आपके पास यह काम आएगा, तो आप ही पहचान पत्र जो है, आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे कि आप जो है ट्रांसजेंडर हैं, तो आपको यह अधिकार दिया जाता है। उसके आधार पर ही सरकार के जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ ये ले पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अधिनियम यह कहता है। यहां पर एक चीज गौर कीजिए, ये जो विधेयक आ गया, अब विधेयक कहने का मतलब है कि ऐसा आप कहते हैं, यदि कोई भेदभाव करता है तो इनका ये कानूनी अधिकार है, ये अदालत में पहुंच सकते हैं आपके खिलाफ कि आप इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और फिर इस स्थिति में आपको सजा हो जाएगी। तो यहाँ पर शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी योजना है, और जितने भी कार्यक्रम हैं इनके लिए अलग से भी प्रावधान किए गए हैं, और अन्य कार्यक्रम जो है इसका भी लाभ ये ले सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित उपायों पर सलाह भी दिया जाता है, और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और उसका फिर फीडबैक लिया जाता है कि जो भी योजना दिया गया उस योजना से कितना लाभ हुआ ट्रांसजेंडर वर्ग को। ठीक है, उसका फीडबैक दिया जाएगा। यदि संतुष्ट है तो उस योजना को और अच्छा किया जाएगा, यदि असंतुष्ट है, फीडबैक खराब आया तो उसे और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। अब इस मुद्दे से एक संभावित प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न का जवाब इसी लेक्चर में था, यदि छूट रहा हो तो दोबारा से आप लेक्चर देख लीजिएगा। ट्रांसजेंडर से तात्पर्य क्या होता है? 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ही सही होगा। ऐसी महिलाएं जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से महिलाओं को पसंद करती हैं, यह ट्रांसजेंडर में कहा गया है। ऐसे पुरुष जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से पुरुषों को पसंद करते हैं। दूसरी बात, सी में दिया गया है ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में दोनों लिंगों के गुण दिखाई पड़ते हैं, और डी में दिया गया है ऐसा व्यक्ति
जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इस 4 में से कोई एक विकल्प ही सही होगा, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग कर भी रहे हैं, कि जो सही जवाब होता है आप वह तो लिखते ही हैं, आप यह भी लिखते हैं कि कोई जवाब गलत क्यों है। यही तैयारी की सबसे जो सही पहचान है, यही है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई विकल्प गलत है तो गलत क्यों है, यह बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप यह बता सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से महिलाओं को पसंद करती है, मान लीजिए गलत है, तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा, इस तरह की महिलाओं को क्या कहेंगे, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए बहुत दिलचस्प मुद्दा है। साथ ही आप एक इंसान के तौर पर, आप सिर्फ अभ्यर्थी के तौर पर मत देखिए। यूपीएससी सिर्फ ज्ञान नहीं ढूंढता है, वो एक पर्सनैलिटी ढूंढता है। तो आप एक इंसान के तौर पर क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार जो है, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आपके पठन पाठन में हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है वह सहयोगी सिद्ध हो रही होगी। इस लेक्चर में इतना ही। दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।